एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं किजुनाकू जो कि दुनिया को देख रहा होता है और उसे समझ रहा होता है। वो कहता है कि काफ़ी कुछ बदल गया है और मुझे अच्छा लग रहा है कि ड्रैगन और ये सब चीज़ों का भी यूज़ हो रहा है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। पर निक और उसके सारे साथी इसे देख रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं कि इसे अपनी तारीफ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। काजुना फिर कहता है ये तो इजनेटर है, ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, ये बहुत प्यार से बनाया हुआ है, ये टियाना को मिला होता है। टियाना कहती है कि मेरे टीचर ने दिया था। यहाँ पे काजुना को अपनी तारीफ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होती है, इसी वजह से हर कोई इसी की तारीफ कर रहा होता है। निक फिर कहता है कि तुम कब तक ऐसा करते रहोगे, तुम्हें अपनी तारीफ पसंद है। वो कहता है हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है मेरी तारीफ। जिसके बाद ये कहता है कि अब बात सुनो, मेन मुद्दे पे आते हैं। जिसके बाद वो एक एक करके पहले कैरन को एक बॉक्स देता है, जिसके बाद वो जैम को एक चाबी देता है और आखिर में टियाना को एक कैलकुलेटर देता है जिससे वो कैलकुलेट कर सके कि कितने कॉइन्स उसके पास है। जिसके बाद वो कहता है कि चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमें क्या करना है, और वो पैसे रख देता है उनके सामने और कहता है इन पैसों को अब तुम्हें बचाना है। ये लोग कहते हैं ये क्या है, ये तो 230 दिनार है, हमें तो काफ़ी ज़्यादा मिले थे। ये कहता है कि हम सभी ने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, इसी वजह से हम खाने के लिए अभी कुछ खरीद नहीं सकते, हमें हंटिंग पे जाना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है टियाना का पास, जहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड ने इसे धोखा दिया और इसे निकाल दिया एकेडमी से, जिसकी वजह से इसकी टीचर को भी निकाल दिया गया। लोगों को लगा कि टियाना की टीचर ही उसे ये सब सिखा रहे हैं। फिर टियाना की टीचर उसे आइजनेटर देता है और कहते हैं इसका ख्याल रखना, ये मेरी तरफ से तुम्हारा आखिरी गिफ्ट है। टियाना जाने से पहले मनी मैन सोच रही होती है कि उसकी वजह से ही उसके टीचर का भी पूरा करियर बर्बाद हो गया, उनसे सेज का पद छीन लिया गया। यहाँ पे उसके टीचर कहती है कि तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है इंसान कितने अजीब प्राणी होते हैं, इंसानों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, इंसान अजीब होते हैं, गलती करने के बाद में पछताते हैं ये लोग। और ये कहते हुए इसके टीचर हंस रहे होते हैं। ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ह्यूमंस को कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। टियाना कहती है आपको ये सब मजाक लग रहा है, आप हंस रहे हो इस चीज पे। वो कहते हैं मुझे माफ करना, आज मेरी हंसी बिल्कुल नहीं रुक रही है। जिसके बाद टियाना उसे कहती है कि मैं जाने वाली हूँ सर। जिसके बाद उसके टीचर उसे आखिरी गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि जाने से पहले मैं तुम्हें आखिरी लेसन देना चाहता हूँ कि तुम कहीं पे भी रहो, वो तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम कौन से रास्ता चुनना चाहते हो, बुराई का या अच्छाई का, ये तुम्हारे ऊपर है। जिसके बाद टियाना कहती है ठीक है, मैं इसे दिमाग में रखूंगी। टियाना फिर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे टियाना सोच रही होती है मुझे लगता है कि मैं ही एक अकेली हूँ जो ये सब सोच रही थी, मुझे लगता है कि मैं अपनी आंखें खोलूंगी तो वापस से मैं पहले टाइम पे चले जाऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ जैसा है वैसा ही है। क्या मैं ही अकेली हूँ या फिर सबको ऐसे ही लगता है? पर यहाँ पे टियाना अकेली नहीं होती, इन चारों पे सेम चीज बीती होती है, इनके अपनों ने इन्हें धोखा दिया होता है। वहीं पे हम देखते हैं निक को, जिससे सपना आया होता है जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उससे और ज्यादा गिफ्ट मांग रही होती है, जबकि उसने काफी ज्यादा दिया होता है। वो एक गोल्ड डिगर होती है। अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो काफी भयानक सपना होता है। वो किजुना से पूछता है क्या तुमने मेरे सपने में झांका? वो कहता है मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। जिसके बाद ये चारों एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। इन सब में से सबसे ज्यादा खुश किजुना ही दिख रहा होता है। जिसके बाद ये लोग हंटिंग पे चले जाते हैं, जहाँ डैनजुंग में एक और बैठा हुआ होता है, वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये सब अब किजुना की पावर से, टेलीपैथी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जिसमें इन सबको मजा आ रहा होता है। पर किजुना कहता है कि टेलीपैथी इस चीज के लिए नहीं है, तुम सबको मिशन पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद ये सभी के सभी मिशन पे ध्यान देते हैं, पर कैरन डायरेक्ट उसे मारने के लिए चली जाती है। ये सब रोकते हैं, पर उसके साथ किजुना भी चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा। जिसके बाद वो इससे अकेले ही लड़ने चले जाता है, जबकि मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। पर किजुना भी हार नहीं मानता, वो यहाँ पे उस मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ रहा होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। इन सभी की आंखें खुल जाती है जब ये लोग किजुना को फाइट करते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो अपना एक डुप्लीकेट बना लेता है और इसे लड़ने लग जाता है। ये देख के तो लोग हैरानी हो जाते हैं कि इसके पास ऐसी भी पावर थी, और कुछ ही पलों में किजुना इस मॉन्स्टर को मार देता है। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमारी पावर थोड़ी कम लग रही है, मुझे लग रहा है मैं टायर्ड हूँ। ये कहता है कि मैंने तुम्हारी एनर्जी और मैजिक का यूज़ किया है इस डुप्लीकेट को बनाने के लिए, तो तुम्हें लगेगा ही मैं तुम्हारी पावर्स यूज़ कर सकता हूँ। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि कोई नहीं, तुमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव काम किया। ये कहता है मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी जितनी भी मास्टर पहले थे उनकी पावर्स भी मेरे अंदर है, उनकी एबिलिटीज़ मैं अभी भी यूज़ कर सकता हूँ। ये लोग कहती है ये तो एक तरह से चीटिंग की तरह है। ये कहता है नहीं। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम यूनियन अब यूज़ नहीं करेंगे। किजुना गुस्सा हो जाता है, कहता है यूनियन काफ़ी ज़्यादा कामदार है। ये लोग कहते हैं उससे हम काफ़ी थक जाते हैं, तो अभी के लिए हम वो पोस्टपोन करेंगे। जिसके बाद इन्हें भूख लग रही होती है, ये लोग खाने के लिए चले जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा भूखे होते हैं। ये लोग एक
एक रेस्टोरेंट पे जाती है। निक को फिर याद आता है कि ये तो वही रेस्टोरेंट है जहाँ पे वो गोल्ड डिगर रहती है। जिसके बाद ये उस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि क्या पता मिले ना मिले। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे खाना खाने लग जाते हैं। पर कुछ ही देर में निक को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की आवाज आती है और वो देखता है कि वो और दूसरे लोगों को लूट रही है। जिसके बाद वो समझ जाता है अगर ये ऐसी चलने दिया तो इसे भी लूट लेगी, जिससे इसे काफी ज्यादा सदमा लगेगा। यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि उसकी मॉम मरने वाली है, इसी वजह से उसे पैसे चाहिए और यहाँ से उसका घर काफी ज्यादा दूर है। पर निक यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारी मॉम ने शिफ्ट कर लिया टाउन, मुझे तो लगा था वो तो पास में ही रहती है, 3 दिन का रास्ता था ना उसका। यहाँ पे ये कहती है इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे पूछता है कि ये कौन है। यहाँ निक इसे कहता है कि कब तक तुम दूसरों को लूट के ये सामान बेचती रहोगी और प्रॉफिट बनाते रहोगी, पूरी जिंदगी ऐसे ही करते रहोगी। जिसकी आवाज यहाँ से चली जाती है। निक यहाँ फिर कहता है कि तुम बच गए। कैरन फिर निक को कहती है कि तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लो। जिसके बाद ये लोग अपनी क्लब की मीटिंग चालू कर देते हैं। पर अचानक से इसके सर के ऊपर कोई शराब गिरा देता है। यहाँ सभी के सभी गुस्सा हो जाते हैं, पर निक इन सबको शांत होने के लिए कहता है। जिसके बाद यहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके साथ उसका ओनर आया होता है जिसका नाम लियोन होता है। उसका ओनर इसे कहता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, वो तमीज वाली लड़की है, वो दूसरे को लूटती है तो क्या हो गया। निक कहता है कि मैंने ज्यादा कुछ कहाँ कहा था, मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि तुम्हें अपनी मॉम को इतनी जल्दी नहीं मारना चाहिए। यहाँ पे लियोन कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम बाहर ये सब सेटल कर लेंगे, यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। जिसके बाद ये दोनों बाहर चले जाते हैं। लियोन इससे माफ़ी मांगता जो भी इसने किया और कहता है कि तुम उस लड़की को रख सकते हो, उसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है, हमने जितना प्रॉफिट बनाना था वो हमने बना लिया, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और ये बताओ तुम मेरी पार्टी को कब छोड़ रहे हो? मैंने सुना पिछले पार्टी को तुमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, वो लोग तुम्हें अच्छा खासा पैसे दे रहे थे फिर भी तुम्हें और चाहिए थे, इसी वजह से तुमने इसे छोड़ दिया और तुम इस पार्टी को भी कभी ना कभी छोड़ दोगे। तुम भी हमारी तरह हो, तुम भी उन लोगों से प्रॉफिट बना रहे हो, तुम तो सबसे ज्यादा कमजोर हो उस पार्टी में, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम उन्हें सिर्फ प्रॉफिट के लिए यूज कर रहे हो। यहाँ पे निक कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम जैसी बिल्ली मुझे ऑर्डर दे रही है। जिसके बाद निक इसे जोरदार मुक्का मारता है जिससे ये गिर जाता है। निक फिर कहता है मुझे नहीं लगा था किटन इतनी जल्दी हर्ट हो जाती है। जिसके बाद इसे गुस्सा हो जाता है और निक इसके ऊपर हमला कर देता है। निक कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो इतनी पावर नहीं है कि मुझे रोक सको। उतने में एक मैजिशियन निक के ऊपर हमला कर देता है और वो कहता है ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए था। जिसके बाद कैरन उसे उठा लेती है अपनी पूंछ से। यहाँ पे फिर गिल्ड की मास्टर भी आ जाती है जो कि कहती है ये सब बंद करो, तुम कहीं और जाके लड़ सकते हो। निक कहता क्या आप हमको रोकोगी नहीं? वो कहती है कि मैं क्यों रोकूं, जब तक तुम फाइट के रूल्स मानोगे जब तक मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जिसके बाद यहाँ पे लियोन कहता है तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हें चैलेंज करना है मैथमेटिक बैरन कैलून बैटल में। और जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे उसके लिंक मैंने गाइस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। एंड ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं। एंड और भी नीचे वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक मैं मानवा लाने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने पढ़ा और वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगा और उस एक तरह से उसकी प्रमोशन भी हो जाएगी। अब पता नहीं वो कंपनी वाले स्ट्राइक देंगे नहीं देंगे, पर एक तरह से मैं लाऊंगा, वरना दूसरे चैनल पर डाल दूंगा जो कि छोटा है। पर मानवा काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और हिंदी में अभी है नहीं, पर मैं हिंदी में उसे अपलोड कर दूंगा एक्सप्लेन करके मेरी हिंदी वॉइस में। तो जब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।